हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। तो आज का पहला प्रश्न देखिएगा। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, ये आपका आयताकार खेत हो गया। कह रहा है इसका विकर्ण, तो विकर्ण ये हो गया 17 मीटर है, ठीक है। और इसका परिमाप 46 मीटर है, ठीक है। तो देखिए, आयत का विकर्ण क्या होता है, डी इजक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसकी जो लंबाई है उसका वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये होता है विकर्ण का वर्ग, ठीक। तो इस तरीके से डी है 17 मीटर, 17 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। 17 का वर्ग होता है 289 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पहला समीकरण। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जो आयताकार खेत है उसका परिमाप 46 मीटर है, ठीक। तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई और धन चौड़ाई, ये होता है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, परिमाप दिया हुआ है 46, तो यहाँ पे लिख देंगे 46, 2 एल प्लस बी, ये हो गया। देखिए एल प्लस बी, अगर इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 46/2, कैंसिल करिए, 2 एकम 2 और ये 23, तो टोटल 23 आ गया। एल प्लस बी 23 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमको निकालना है एल इंटू बी का मान, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसका वर्क कर दीजिए, जो सेकंड वाला इक्वेशन बना है इसका वर्क कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, एल प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी इक्वल टू 23 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 529, ये हो गया। यहाँ से आप देखिए कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से आप देख लीजिए 289 है, ठीक। तो इसका मान यहाँ पे सीधे रख देंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टोटल मान कितना हो गया, 289 प्लस 2 एल बी इक्वल टू 529, ये हो गया। अब पक्षांतर कर लीजिए, 2 एल बी 529 माइनस 289, ये हो गया। अब घटा दीजिए, 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो 2 एल बी, ठीक। तो एल इंटू बी 240/2, भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 और ये 120, ठीक है। तो यहाँ से निकल के क्या आया, एल इंटू बी 120, मीटर में था तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एल इंटू बी 120 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपके आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो 120 मीटर ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 2 के पावर -1 पूरे के पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपका है 2 के पावर -1 सबके पावर -1, ये आपकी संख्या है। इसको अगर हम सरल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए सबसे पहली बात कुछ फार्मूले जान लेते हैं। अगर घातांक का नियम ये है कि अगर कोई संख्या a है उसका पावर m है और पूरे का पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, m और n का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर m n। ठीक, तो यही सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए संख्या a है, इसका पावर m है और उसका टोटल पावर n है, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर -1 फिर गुणे -1, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2, आप जानते हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और 1 का गुणा 1 से तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है कि जो ये 2 के पावर -1 के पावर -1 है, इसको अगर हम सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगी। तो पहला ऑप्शन है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, आप सबको पता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा है इवन नंबर यानी सम संख्या, तो 2 एक सम संख्या भी है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 का गुणक होगा, तो 2 जो संख्या है वो 2 का गुणक है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो आपको पता है कि 2 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। ठीक, तो आप सबको पता है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, देखिए सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। तो इस तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ठीक है, तो 1 तो है ही है, साथ ही साथ वो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे, तो 1 ही है तो स्वयं से भी कटेगी तो 1 ही होगा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि ये स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी वाले में देखिए, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल सही है। देखिए एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है 9, ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए 9, ये एक भाज्य संख्या है और ये विषम भी है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, इसलिए एक भाज्य संख्या जो है विषम हो सकती है। सी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन है कि कोई भी जो सम संख्या है वो भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे पहले ही आप देख लीजिए कि 2 जो है एक सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। ठीक, अब देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्याओं का योगफल, मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या, एक हमने मान लिया 5 और दूसरा मान लिया 7, तो दोनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो आएगा 12, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या निकल गया, ए वाला आपका गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक, तो ये आपको निकालना है। अब देखिए बहुभुज का जो है प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है,
बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण n-2 इंटू 180 डिग्री अपान n होता है, ठीक। और प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक वाह्य कोण क्या होता है 360 डिग्री अपान n, ये होता है, ठीक। ये कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतर निकाल लीजिए, n-2 गुणे 180 डिग्री अपान n माइनस 360 अपान n इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया प्रश्न के हिसाब से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से 180 कॉमन कर लीजिए, 180 डिग्री अपान n कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो गया n-2 माइनस 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 60 कम 60 और 60 थे 180, तो 3/n और n-3 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 2 आएगा, 180 कॉमन जब करेंगे तो 180 दूना 360 होता है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा n-4, ठीक, ये हो गया। अब देखिए गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा, देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 3n-4 इज इक्वल टू n, यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 3 चौके 12 इक्वल टू n। पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करने के बाद 3n प्लस माइनस n इज इक्वल टू, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, 3n में से 1n जाएगा तो 2n बच जाएगा, ठीक, 2n बराबर 12। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 12/2, 2 कम 2, 2 छक्के 12, तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 6। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 6, तो 6 कौन से ऑप्शन में है आपके बी वाले में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।